जो थी बीजेपी की, उसी सेंट्रल थीम पर अलग थे अजीत पवार। उसके बावजूद अजीत पवार अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वोट ट्रांसफर हुआ है और उसका जो नतीजा है वो रुझानों में नजर आ रहा है। 105 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त महायुति, जबकि महाविकास आघाड़ी की अगर आप बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी भी अब तेजी से कवर अप कर रही है। अभी ये जो अंतर है वो 24 से 25 सीटों का नजर आ रहा है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, और ये शुरुआती रुझान है। 24 से 25 सीटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर अभी नहीं है शुरुआती रुझानों में, इसलिए कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और खासकर कांग्रेस, अगर 57 सीटें बीजेपी आगे चल रही है महाराष्ट्र में, तो 41 सीटों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, यानी कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब समझ में आता है नाना पटोले का वो कॉन्फिडेंस जो वो लगातार दे रहे थे, मतदान के बाद से ही बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है। ये अपने आप में बड़ा उलटफेर है प्राची। सीधी टक्कर में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। कांग्रेस 31 सीटों पर बीजेपी पर भारी पड़ रही है। 27 ऐसी सीटों पर जहां सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की, वहां बीजेपी आगे है। लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, लेकिन फिलहाल आपको कांग्रेस बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है उन सीटों में जहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। 28 पर बीजेपी आगे हो गई है, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब ये स्कोर 29 और 30 हो गया है। कांग्रेस 30 पर लीड कर रही है, बीजेपी 29 पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी टक्कर दे रही है इस वक्त बीजेपी को। खास तौर पर ये सीटें जो है, ज्यादा सीटें विदर्भ से आ रही हैं, सबसे ज्यादा विदर्भ में ही दोनों पार्टियों के बीच में आमने सामने की टक्कर है और वहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। और एक बार फिर से जरा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर बीजेपी का स्कोर बहुत अच्छा है। यहां पर 26 सीटों पर बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 16 पर। यह मराठा वोट वाली जगह है, वो इलाका है। इसके अलावा शरद पवार के प्रभुत्व वाला इलाका है विदर्भ, जिसके मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा था। कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सीटें यहीं से आ रही है। 21 सीटों पर वो आगे है यहां पर सहयोगियों के साथ। बीजेपी गठबंधन 19 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे कोंकण में बराबरी का मुकाबला है। यहां पर इसका मतलब एकनाथ शिंदे उतना अच्छा नहीं कर रहे जितनी उनसे अपेक्षा थी। बीजेपी एकनाथ शिंदे 12 पर, कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर बराबरी पर है। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत अंतर के साथ आगे चल रही है। ट्रेडिशनली यहां अच्छा करती है बीजेपी, इस बार भी बहुत बेहतर कर रही है। 15 सीटों पर बीजेपी प्लस, 4 कांग्रेस प्लस। और मुंबई की 33 ट्रेंड्स आ गए, 36 में से लगभग सभी रुझान आ गए। बीजेपी गठबंधन 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 11 पर। यह लोकसभा चुनाव का पूरा रिवर्सल है।